नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं माई अब्रॉड जॉब्स। दोस्तों, अभी मलेशिया में जो रिक्वायरमेंट्स हैं, काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं और ये रिक्वायरमेंट अभी एक प्रकार से कहा जाए रेगुलर होने वाली हैं। दोस्तों, अभी हमारे पास में फैक्ट्री वर्क की रिक्वायरमेंट्स और आई हैं और ये रिक्वायरमेंट अभी ये मान लीजिए इतनी ज़्यादा है कि आने वाले टाइम पर हमारे पास में रेगुलर बेस पर फ्लाइट्स होने वाले हैं। अब एक चीज़ आप नोट करके रखना कि चाइनीज न्यू ईयर के बाद बैक टू बैक सभी लोगों के मेडिकल्स होंगे और उसके बाद कॉलिंग वीज़ा के वीज़ा स्टैंपिंग वाला काम शुरू हो जाएगा। चीज़ अभी तक लेट क्यों हो रही थी ये सब चीज़ें, क्योंकि पॉइंट यह था कि बीच में छुट्टी का टाइम था इसीलिए। लेकिन अभी जो भी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास में, जो भी मेरी क्लाइंट मीटिंग्स हुई थी जब मैं अगस्त सितंबर में गया था मलेशिया, अभी मेरे फिर भी ट्रिप होने वाले हैं, दोबारा और ट्रिप होंगे मलेशिया के लिए, क्योंकि मलेशिया में रिक्वायरमेंट बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। दोस्तों, मलेशिया की रिक्वायरमेंट जो भी आती है ना, वहाँ पर कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड होती हैं, कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं और ये मान लीजिए कि ये रिक्वायरमेंट जनरली कुछ रिक्वायरमेंट्स रिपीट होती रहती हैं क्योंकि वहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट बनी रहती है। वैसे ही फैक्ट्री वर्कर की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो बेसिक सैलरी होती है वैसे तो 1500 से 1800 के बीच में होती है, लेकिन हम लोग कमिटमेंट बेसिक 1500 का ही करते हैं। और एक चीज़ है कि इसमें जो ड्यूटी है 9 आवर्स प्लस 1 आवर 10 आवर की ड्यूटी है। तो आपको जो भी ऑफर होने वाला है वो इसी के रेंज में होगा। इससे आपको जैसे ज़्यादा ड्यूटी का और कम सैलरी का नहीं मिलेगा। जो वीकली ऑफ होते हैं, वीकली ऑफ में जरूर ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज इसमें 12 घंटे, सॉरी, जो 4 महीने में 4 वीकली ऑफ देती हैं, लेकिन कुछ 5-10% कंपनी ऐसी हैं जो केवल 2 वीकली ऑफ भी देती हैं। तो इसके ऊपर मैं अभी आपको क्लियर कर दूं कि जो भी रिक्वायरमेंट्स अभी मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं उसमें से 4 वीकली ऑफ के ही ऊपर होता है। अगर कभी कुछ ऐसा होगा तो आपको पहले से इंटीमेट किया जाएगा कि इसमें ऐसा है। फिलहाल के लिए अभी हमारे पास में फैक्ट्री वर्कर की रिक्वायरमेंट है जिसमें मेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। 20 साल से लेकर 40 साल तक की एज रहती है, लेकिन 20 से 35 साल तक के लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। मेडिकली फिट हो, फिजिकल फिट हो, पासपोर्ट में 18 महीने की वैलिडिटी हो और इंडिया के किसी भी स्टेट के सिटीजन्स हो और मेडिकली फिट हो और उनको कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। फैक्ट्री वर्कर का जब काम सुनते हैं, नाम सुनते हैं, तो आप ये मान लीजिए किसी भी कंपनी में फैक्ट्री के अंदर काम करना होगा एज अ वर्कर, राइट। उसमें कोई भी काम हो सकता है, ये माइंड में रखना पड़ेगा। और जो भी लोकेशंस हैं, अलग अलग लोकेशंस की क्लाइंट्स होते हैं। मैक्सिमम जो क्लाइंट्स रहेंगे वो हमारे पास में, मैक्सिमम क्लाइंट्स जौहर बारू के हैं फैक्ट्री वर्कर के लिए, लेकिन कुछ क्लाइंट्स हमारे पास में कुआलालंपुर के भी हैं और कुछ और भी 1-2 लोकेशंस हैं वहाँ के लिए भी हैं। तो कोई भी कैंडिडेट अगर इस प्रोसेस में आना चाहता है, ये लास्ट डेट हमारे पास में 5 फरवरी तक की डेटा है। 5 फरवरी तक हमें सभी टाइप की रिक्वायरमेंट्स के लिए प्रोसेस करना है, क्योंकि 5 के बाद फिर हम उनको ऐड नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अभी हमारे पास में मलेशिया के लिए पाइपलाइन में काफ़ी सारे लोग हैं और इस पीरियड तक जो लोग भी आ जाएंगे उनको प्रोसेस किया जाएगा और जो नहीं आएंगे ऑब्वियसली उनको इसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट अनाउंस होगी उसमें किया जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग जो सेमिनार प्लान करेंगे, तो सेमिनार प्लान करने तक जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी तब हम उसको उस टाइम पे आपको अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अभी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं इनके लिए ऑफिस आना ही कंपलसरी होगा और ऑफिस आने के लिए आप अभी से लेकर 5 तारीख से पहले कभी भी आ सकते हैं। आपको याद होगा कि पहले रिक्वायरमेंट आई थी, वो हमारी रिक्वायरमेंट उस डेडलाइन पे हमें बंद करनी पड़ी थी। रीजन क्या था कि क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। क्लाइंट ने अगर इंस्ट्रक्शन दिया कि ये ऐसा है वैसा है, वो इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमें स्टॉप कर दिया कि अब रिक्वायरमेंट हम आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं। इसलिए अभी जो कोई भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, इस वीक से लेकर 5 तारीख के बीच में कभी भी ऑफिस आ सकते हैं। और ध्यान रखना इस चीज़ का कि रिक्वायरमेंट फीफो बेस पर है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से रिक्वायरमेंट है, मतलब आप आ जाएंगे, कल आएंगे तो जो पहले आएगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास में 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है, 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है प्लांटेशन अपना फैक्ट्री वर्कर की। फैक्ट्री वर्कर में 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो 20 सिर्फ 20 ही होगा, 20 का 21 नहीं होगा। 18-19 हो सकता है, 17 हो सकता है, 15 हो सकता है, लेकिन 20 का 21 नहीं होगा। जितनी रिक्वायरमेंट सिर्फ उतने ही एप्लीकेशन हमें लेना है। सो कोई भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है और हमारी कंपनी के माध्यम से जाना चाहते हैं, वो डेफिनेटली ऑफिस आ सकते हैं कभी भी। आप कल से लेकर आज तो नहीं आ पाएंगे, कल से लेकर आप 5 तारीख के बीच में कभी भी आ सकते हैं। और ऑब्वियसली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आएंगे तो पहले काम होगा, ये ध्यान में रखना। और अगर हमारे पास में रिक्वायरमेंट क्लोज होगी तो शायद हम 5 तारीख से पहले भी इसका अनाउंसमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए हो सकता है आज डेट हो गई है 17 तारीख, ठीक है,
अगर ये रिक्वायरमेंट अनाउंसमेंट करूँ 25 तारीख को मेरी रिक्वायरमेंट क्लोज होगी तो क्लोज हो गई होगी, फिर उसके बाद आपके आने का फायदा नहीं होगा। तो आप अगर आने का प्लान होगा तो टीम को इन्फॉर्म करके आप आए और डॉक्यूमेंट शेयर करके आए। जैसे मान लीजिए अगर किसी का टिकट 28 तारीख का है और रिक्वायरमेंट हमारे पास में 25 को क्लोज होने वाली है, तो आप एक काम करना है कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप आजकल परसों में इमीडिएटली टिकट बुक करके टिकट और डॉक्यूमेंट्स हमारी टीम को भेज दें। तो हमारी टीम आपके ऊपर आपके डॉक्यूमेंट्स को रिजर्व रखेगी, उसके बाद वो नंबर हमें आपके लिए रिजर्व रखेंगे। मतलब कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप आने वाले हैं, आपने कंफर्म टिकट शेयर किया, तो हमारी टीम आपको उस दिन तक का इंतजार करेगी, आपका अगर जो भी डेट होगी। लेकिन 5 तारीख से पहले 100% होना चाहिए, उससे बाद को कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं और कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में, वैसे डॉक्यूमेंट्स सेम रहते हैं। आपको पीडीएफ में एक पीडीएफ भेजना होगा, रिज्यूमे, पासपोर्ट की फ्रंट बैक की कॉपी, अगर आपने कहीं काम किया किसी कंट्री में आप गए हो तो वहाँ पर आपको वीज़ा की कॉपी लगानी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स लगाने हैं आपको, और अगर पढ़ाई की है तो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स लगाने हैं, राइट। और एक पासपोर्ट साइज फोटो वाइट बैकग्राउंड में भेजना है। ये सभी डॉक्यूमेंट एक पीडीएफ में भेज देना है। आप टीम को कांटेक्ट करेंगे, टीम आपको पूरी तरह से हेल्प करेगी, जो भी नंबर्स दिए जाते हैं उन नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। और अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। सैटरडे को जो लाइव सेशन है उसमें हम प्लांटेशन का अपडेट देंगे, लेकिन साथ साथ में मलेशिया की करंट रिक्वायरमेंट के ऊपर भी अपडेट दिया जाएगा। सो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो आप दोस्तों में क्लास में कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट लोग होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, वो इसमें अप्लाई करके इन गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।